जैसे थे। फिर घटी पृथ्वी पर कुछ ऐसी 6 अद्भुत घटनाएं जिन्होंने पृथ्वी को मौजूदा रूप प्रदान किया। आज हम इंसानों का पृथ्वी पर वर्चस्व कायम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर पृथ्वी पर वो 6 घटनाएं नहीं घटती। तो चलिए उन 6 रहस्यमयी घटनाओं को जानते हैं जिनकी वजह से आज हम पृथ्वी पर मौजूद हैं। पहली घटना, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा मानना मुश्किल होता है कि कभी यह ग्रह अस्तित्व में नहीं था और ना ही भविष्य में किसी दिन इसका कोई अस्तित्व रहेगा। ग्रह भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है, इनका भी जन्म होता है और मृत्यु भी। अभी से 5 अरब साल पहले जब इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों को ग्रेविटी ने एकजुट किया तो इसका ज्यादातर भाग बीच में जमा हो गया, जिससे एक नवजात तारे का जन्म हुआ जिसने बाद में सूरज की शक्ल ली। इस नवजात तारे ने लगभग 99% गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया और बची हुई गैस और धूल ने एक डिस्क का रूप ले लिया। बाद में घूमती हुई इस डिस्क में मौजूद गैस और धूल के बादल एकजुट होने लगे, जिन्होंने ग्रहों की शक्ल ले ली और ग्रह उस नवजात तारे के चारों ओर घूमने लगे। उनमें से एक ग्रह एक विशेष क्षेत्र में जन्म लेता है, जिस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। उस जोन में पानी तरल रूप में बना रहता है और उस ग्रह का नाम था पृथ्वी। पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन के 1/3 हिस्से में मौजूद है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरी घटना, अभी से करीब 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी नवजात और धधकता हुआ आग का एक गोला थी, तब लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक आकाशीय पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी से हल्के पदार्थ निकलकर अंतरिक्ष में बिखर गए, जो कि धरती के चारों ओर छल्ले के रूप में घूमने लगे। बाद में वो हल्के पदार्थ आपस में जुड़ गए और फिर जन्म हुआ पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा का। चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी तीव्र है कि इसने पृथ्वी को 23.5 डिग्री के झुकाव पर स्थिर कर दिया। अगर चंद्रमा ना बना होता तो आज हम पृथ्वी पर अलग अलग मौसमों जैसे सर्दी और गर्मी का अनुभव बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आज पृथ्वी पर अलग अलग सीजन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से है, जो कि चांद की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह का झुकाव भी लगभग पृथ्वी जितना ही है, लेकिन मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की ग्रेविटी इतनी तीव्र नहीं है कि मंगल ग्रह का झुकाव स्थिर रह पाए। इसी वजह से मंगल ग्रह का झुकाव डगमगाता रहता है और पिछले कई सालों से बदलता आ रहा है। तीसरी घटना, अभी से करीब 4 अरब साल पहले चंद्रमा का जन्म तो हो चुका था, लेकिन पृथ्वी अभी भी पूरी तरह से बेजान थी, जिस पर चारों तरफ खौलती पिघलती चट्टानें थीं। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी की सतह ठोस बन गई। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला बुनियादी तत्व मौजूद नहीं था, वो था पानी। फिर धरती पर हुई एक महाप्रलय। जी हाँ, सालों तक धरती पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होती रही। हालांकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की इस बारिश में पृथ्वी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन कॉमेट्स के जरिए पृथ्वी पर पानी जरूर आ गया, क्योंकि कॉमेट्स अपने साथ पानी लेकर आते हैं। और सालों तक पृथ्वी से कॉमेट्स के टकरावों ने पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण कर दिया। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बौछार वाले इस दौर को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। अब पृथ्वी के वातावरण में भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण मौजूद थे, जिससे पृथ्वी का वातावरण बेहद जहरीला था। भले ही पृथ्वी का ये जहरीला वातावरण जीवन के लिए संभव ना हो, लेकिन अब पृथ्वी पर वो सब तत्व मौजूद थे जो जीवन के लिए बेहद जरूरी थे। चौथी घटना, अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले लेट हैवी बम्बार्डमेंट के ठीक बाद धरती के हालात नर्क जैसे थे। पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसा रहे थे। उस दौर में पृथ्वी के गर्म माहौल में पानी के अंदर जीवन का वो पहला बीज पनपा। ऐसा माना जाता है कि जीवन के इस पहले बीज का जन्म किसी ज्वालामुखी के पास हुआ था, क्योंकि उसे गर्मी पसंद थी।
बीच जन्म ले चुका था और उसके बाद कुछ अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक ऐसा रूप विकसित हुआ जिसने सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। ये बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को डाइजेस्ट करने लगा और गजब का वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ने लगा, ऑक्सीजन। हालांकि बैक्टीरिया की उस खास प्रजाति का हर एक सदस्य बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता था, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद बैक्टीरिया का वो रूप जटिल होता गया और अरबों बैक्टीरिया ने मिलकर पृथ्वी को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। पांचवी घटना। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन भले ही भरपूर मात्रा में हो, लेकिन अभी भी जीवन पानी से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि सूरज की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए घातक होती जो समुद्र से बाहर आने का प्रयास करते। लेकिन समय गुजरता गया और समय के गुजरते पृथ्वी के चारों ओर एक ढाल यानी ओजोन लेयर बनती गई। ओजोन लेयर पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन लेयर के अलावा पृथ्वी पर एक अदृश्य ढाल और मौजूद है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। अंतरिक्ष में हर समय सौर तूफान चलते रहते हैं, जिस वजह से सौर हवाएं धरती पर चार्ज पार्टिकल्स की बौछार करती है, जिससे जीवों में कैंसर होता है। लेकिन पृथ्वी का अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड सौर हवाओं को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। छठवीं घटना। पृथ्वी पर जीवन फल फूल चुका था, अब जीवन पानी से बाहर आ चुका था। जीवन अपने जटिल रूप को धारण करने लगा था। अब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज शुरू हो चुका था, लेकिन जीवन का सफर इतना आसान नहीं होता। 15 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर्स का राज चलता रहा, लेकिन अचानक एक बड़ा एस्ट्रॉयड या कॉमेट पृथ्वी से टकराया और उसने डायनासोर्स की हुकूमत पृथ्वी से खत्म कर दी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से जो चट्टान टकराई थी उसका आकार लगभग 10 किलोमीटर का था और वो मैक्सिको के तट के पास टकराई थी। इस भीषण प्रलय के बाद एक ऐसा मोड़ आया जहां से पृथ्वी पर मैमल्स यानी स्तनधारियों का राज शुरू हो गया। ये मैमल्स छछूंदर से भी छोटे थे। धीरे धीरे समय के चलते मैमल्स की हजारों प्रजातियां विकसित होती गई, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। अगर पृथ्वी पर डायनासोर्स का खात्मा नहीं हुआ होता तो इस पर मैमल्स का विकसित होना असंभव था और हम इंसानों का धरती पर राज करना असंभव था। हम इंसानों को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं और हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर अतीत में घटी इन 6 अद्भुत घटनाओं की वजह से ही है। लेकिन जिन भाग्यशाली घटनाओं ने पृथ्वी को मौजूदा रूप दिया और हमें यहाँ तक ले आया, तो जरूरी नहीं कि यही सिलसिला यानी हमारा वर्चस्व